अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 21 जुलाई 2025 बरोज़ पीर है। दोस्तों, पसंद की शादी करने पर दुल्हा और दुल्हन को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी और बेगैरती के साथ सरेआम गोलियों से भून दिया गया। लड़की के आखिरी अल्फाज, ना रोई, ना गिड़गिड़ाई, ना रहम की अपील की, ना माफ़ी मांगी, बस कहा गोली मारने की इजाज़त है, बाकी किसी और की इजाज़त नहीं। आप गोली चला सकते हैं। खुशी खुशी मौत को कबूल किया। इस वाक़े ने दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। नाज़रीन, वीडियो में दो खबरों से आपको आगाह करेंगे। पहली खबर है, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल का एक और खौफनाक वाक़या सामने आया है, जिसमें बलूचिस्तान में एक मर्द और औरत को बंजर इलाके में ले जाकर गोलियों से भून दिया गया। एक गले सड़े निज़ाम में इस वाक़े ने हर किसी का सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। अब हुकूमत जाग रही है, पुलिस हरकत में आ रही है और उलमा बोल रहे हैं। लेकिन जब इन दो लोगों को ले जाया जा रहा था तो किसी ने कोई हरकत की ना मुदाखलत। एक भीड़ के सामने उन्हें गोलियों से भून दिया गया। बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके से मंजर आम पर आने वाली एक लर्ज़ाखेज़ वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हुकूमत पर थू थू हो रही है, लोग लानत भेज रहे हैं। यह एक ऐसा वाक़या है जिसने हर किसी को कपकपा दिया है। हैरत की बात तो यह है कि उस लड़की ने इन जालिमों के सामने आखिरी दम तक घुटने नहीं टेके। उसने रहम की अपील नहीं की, गिड़गिड़ाई नहीं, किसी किस्म का रोना धोना नहीं किया। पूरे वक़ार के साथ वो इंसान की शक्ल के भेड़ियों के साथ चलती हुई आई और उसे जिस मकाम पर खड़ा होने का इशारा किया उसी मकाम पर जाकर खड़ी हो गई। सिर्फ़ एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर उसने कातिलों की जानिब पीठ कर ली और मौत को कबूल कर लिया। जब उसको गोलियां मारी गई तो 3 गोलियों के बाद वो रेगिस्तान में गिरी। उसके फ़ौरन बाद उसके शोहर को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मुसल्लह अफराद की मौजूदगी में एक खातून और एक मर्द को बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर पेश आया, जहां बताया जा रहा है कि खातून ने पसंद की शादी की थी। इल्ज़ाम है कि खातून के अहले खाना ने उसे और उसके शोहर को खाने पर बुलाया, यानी दावत पर बुलाया अपने घर, और फिर एक वीरान मकाम पर ले जाकर दोनों को गोलियों का निशाना बना दिया। ताहल किसी मुस्तनद ज़रिए से वाक़ये के मकाम, तारीख़ या मक़तूलीन की शनाख्त की तस्दीक नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर बाज़ सारिफीन मक़तूलीन के नाम ज़र्क और शीतल बता रहे हैं, ताहम इसकी कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं है। दोस्तों, वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद सारिफीन की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। एक दावे के मुताबिक खातून ने कत्ल से कब्ल जालिमों से कहा, सिर्फ गोली से मारने की इजाज़त है। वाक़ई ने बलूचिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और पसंद की शादी के हक़ के हवाले से जारी मुबाहसे को एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का हुक्म। कोयटा में बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में एक मर्द और खातून के बेहिमाना कत्ल की वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाक़ये का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान शाहिद रिंद के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत दी है कि वाक़ये की जामे में तहकीकात करके जाए वक़ुआ का तयन किया जाए और मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। रियासत का अमन व अमान बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे वहशियाना जराइम न सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त है बल्कि ये इंसानी इक़दार और वक़ार की सरी तौहीन भी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती अमलदारी को चैलेंज करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरकारी तर्जमान ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत इस सफ़ाकी पर खामोश तमाशाई नहीं बनेगी और वाक़ये में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। अवाम से अपील की गई है कि वो वीडियो में दिखाई देने वाले मुल्ज़िमान की शनाख्त में ताउन करें और मुजरिमों की गिरफ्तारी में समाजी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें।
दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाने की अपील। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी और दीगर मारूफ उलमा, जिनमें मौलाना असद ज़करिया कासमी, मौलाना ताहिर अकील ऐवान और मौलाना मोहम्मद असलम सिद्दीकी, मौलाना मोहम्मद अशफाक शामिल है, इन्होंने अपने मुश्तरका बयान में वज़ीर आला, गवर्नर और IG बलोचिस्तान से मुतालबा किया है कि इस दिलखराश वाक़े में मुलव्विस अनासिर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उलमा कौंसिल ने कहा कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सख्त तरीन सज़ा दी जाए ताकि माशरे में खौफ और कानून की बालादस्ती कायम हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम गैरत के नाम पर कत्ल की इजाज़त नहीं देता और शरीयत में निकाह से पहले औरत की मर्ज़ी मालूम करने के हवाले से वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। दोस्तों, इस अफसोसनाक वाक़ये ने मुल्क भर में, पूरी दुनिया में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ा दी है और मुख्तलिफ समाजी हल्क़े और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी हुकूमत से इस कत्लेआम में मुलव्विस अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। यह वाक़या बलोचिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और क़ानून की हुक्मरानी के हवाले से संगीन सवालात खड़े कर रहा है। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। और नाज़रीन, वो पूरी वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक की जो पॉलिसी है वो उसके ख़िलाफ़ है और ऐसे जो तशद्दुद कर रहे हैं उसको हम बराह रास्त आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन चंद तस्वीर हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते हैं चले। ये ख़बर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से है, जो कि दहली जमीयत का बाज़ाब्ता ऑफिसों, एम्बुलेंस और मुसाफिर खाना कायम करने का ऐलान। नई दहली 20 जुलाई 2025 तकिया काले खां मस्जिद में मीर दर्द रोड नई दहली में जमीयत उलमा दहली के सभी अज़ला की ज़िम्मेदारान और नुमाइंदगान पर मुश्तमिल एक अहम मीटिंग का इनेकाद। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद मरकज़ी दफ्तर ITO नई दहली से मौलाना अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी कासमी, हाजी मुबश्शिर, मौलाना यासीन जहाज़ी, मौलाना ज़ियाउल्लाह कासमी, डॉक्टर अबू मसूद के अलावा अज़ला ईस्ट दहली व नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ दहली, साउथ वेस्ट, चांदनी चौक, सेंट्रल दहली व शादरा व नई दहली, नॉर्थ वेस्ट, महरौली, उत्तम नगर के ज़िम्मेदारान और नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हाज़रीन ने मौलाना कासिम नूरी की क़ियादत पर एतमाद करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह दहली जमीयत उलमा मुतहर्रिक व फ़आल होकर सभी तकाज़ों को बखूबी अंजाम देगी। जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन मिल्लत बिलखुसूस कायद मिल्लत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ज़ीदा मजदहू सदर जमीयत उलमा हिंद की हिदायत के मुताबिक जमीयत उलमा दहली मजबूत मुस्तहकम होकर जुमला खिदमात अंजाम देगी। मौलाना कासिम नूरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सूबा दहली में इंशाअल्लाह जमीयत उलमा सूबा दहली का बाज़ाब्ता एक सूबाई ऑफिस और एम्बुलेंस और मुसाफिर खाने का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये हमारा अज़्म है। आप सभी हजरात मिंबर साजी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वाज़ेह रहे कि मजलिस की सदारत दहली जमीयत उलमा के नायब सदर मौलाना खलील अहमद कासमी ने की, जबकि मजलिस के सरपरस्त जामिया शम्सुल उलूम शादरा के शेखुल हदीस मौलाना मुर्तज़ा हसन कासमी रहे और निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी कासमी दहली ने अंजाम दिए। कारी अब्दुस समी जनरल सेक्रेटरी दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद सूबा दहली की तिलावत कुरान करीम मौलाना मोहम्मद फ़ैयाज़ जामिया रहीमिया महदियान की नाते पाक से मजलिस का आगाज़ हुआ। हाजी मुबश्शिर ने ऑनलाइन मिंबर साजी की ट्रेनिंग दी, जबकि मौलाना यासीन जहाज़ी ने मिंबर साजी व इंतखाबी उसूल व ज़वाबित पर रोशनी डाली। मौलाना ज़ियाउल्लाह कासमी ने जमीयत उलमा हिंद की रोशन तारीख़ व खिदमात का जज्बाती तौर से तज़किरा किया। कारी अहरारुल हक़ जौहर कासमी ने साथियों से मिंबर साजी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने व मेहनत करने की अपील जारी की। इस मौके पर दहली के अलग अलग अज़ला से आए मेहमानान किराम, ज़िम्मेदारान और नुमाइंदगान ने इजहार ख़याल के दौरान अज़्म किया कि अपने अकाबिरीन की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर हम सब चलेंगे और जमात के तकाज़ों को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। मजलिस के एहतिमाम में कारी अब्दुस समी, मौलाना कासिम नूरी कासमी, हाजी असद मियाँ व रफ़ीक मियाँ का ख़ास रोल रहा। मजलिस का इख्तिताम मौलाना मुर्तज़ा कासमी की दुआ पर हुआ। मिन जानिब जमीयत उलमा नई दहली व सूबाई अज़लाई नुमाइंदगान जमीयत उलमा हिंद दहली। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दहली जमीयत
वहाँ पर एक ऑफ़िस का क़याम करने जा रही है, एक मुसाफिर खाना बनाने जा रही है और एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। मुल्क भर में तमाम सूबाई जमीयतों को ये काम करना चाहिए। हर सूबे में जमीयत का एक बड़ा ऑफ़िस हो, एक बड़ा दफ्तर होना चाहिए, एक बड़ा मुसाफिर खाना होना चाहिए और हर सूबे में जमीयत की जानिब से कुछ एम्बुलेंस होनी चाहिए जिससे बेसहारा लोगों की मदद की जा सके, मुसलमानों की मदद की जा सके। अल्लाह ताला हम सभी को सही समझकर काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप इस वीडियो को शेयर करें। इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।